अहदेदारान से किसी बैठ के आप पूछे ना, हालात ठीक नहीं जा रहे गरीब गुरबों, कहते जंग लगी है जी, जंग लगी है, हम फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे खेल रहे हैं, बड़े खुश हैं जाके। लेकिन अगर आप जाके जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हैं जो कि हमारा बेरली जिंदा है, मुश्किल से चल रहा है जाके, उसके अंदर बांग्लादेश भी हमसे आ गया सर जी, उसमें इंडिया भी हमसे काफ़ी आ गया, तो कंपैरिजन वहाँ पे भी नहीं बनता। इंडिया के साथ तो कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है कोई, क्योंकि वो एक 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है और उसको कंपेयर करना चाहिए चाइना के साथ या किसी और के साथ। हाँ, जिस फील्ड्स पे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने मार्का हैक जीता था, वहाँ पे हम उनसे आगे हैं। बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश से आप कंपेयर करें तो बांग्लादेश ने पिछले 35 सालों में 35 ईयर्स में आई थिंक सो अपने एक्सपोर्ट बेस्ड काम किया है और अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत सारी उन्होंने आज़ादियाँ दी हैं, उनको डिस्काउंट रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इस तरह की कुछ आज़ादियाँ दी हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कभी डिसाइड ही नहीं कर सका कि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं या हम एक एक्सपोर्ट बेस्ड मुल्क हैं, जहाँ पे बेशुमार आपके पास क्रॉप्स और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान को एज ऑफ टुडे 2026 जून में डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने दुनिया में अपने तरक्की के सफ़र को कैसे आगे बढ़ाना है। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें इतने अच्छे अच्छे दिमाग पाकिस्तान में मौजूद हैं, डिसीजन मेकर मौजूद हैं, जो आपको बता सकते हैं कि इन मामलात में बेहतरी कर लें। आपका मुल्क अगले 3 सालों में बांग्लादेश, इवन अगर आप कंपेयर करें तो बहुत सारे मुल्कों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस टीयर के मुल्कों के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, स्किल लेवल अच्छा करना है। पाकिस्तान में सेहत, एजुकेशन सेक्टर पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है, और जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं, जो आपने महंगे रेट्स पे आपने IPPs के साथ सौदे किए हुए हैं, आप कैंसिल कर दें। अब वही 3 रुपये का, 4 रुपये का, 5 रुपये का, चले 10 रुपये का यूनिट दें गरीब आवाम को, सनती इदारों को, तो आप देखें आपका मुल्क कैसे फ्लरिश करेगा। इस मुल्क में नौजवानों की तादाद, इस मुल्क में सलीकामंद लोगों की तादाद, इस मुल्क में मुआशियत को समझने वाले लोगों की तादाद, इस मुल्क में मुल्क को बेहतर तरीके से आगे चलाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और लॉयल्टी मौजूद है हमारे यहाँ। एजुकेशन की आपने बात की कि मुल्क को आगे लेके जाना, तो एजुकेशन पे आपका फोकस होना चाहिए सर। 1.9% आपका बजट के अंदर, उसका GDP के अंदर हिस्सा था टोटल जी सर। 51% जो आपने लोन रीपेमेंट पे गुजार देना जाके, बाकी 20-22% जाके वो हमारी गुस्ताखी माफ, मिलिट्री को हमने चले जाना है, डिफेंस के अंदर चले जाना, पीछे बचा क्या पीछे सर? सर बच जाता है। देखें, अभी जिस तरह नईम साहब ने बात की थी कि आप IMF से बेहतर डील क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते थे। ये कुछ मौका था जहाँ पे आपके साथ 7-8 इस्लामी मुल्क खड़े थे और आपको दुनिया की अकेली सुपर पावर की आशीर्वाद हासिल थी, तो आपको अच्छा बारगेन करना चाहिए था। IMF को उन्हें कहना चाहिए था कि ये जो आपके टारगेट्स हैं इसको पेंडिंग कर दें। औरंगजेब साहब को इसी की सजा मिल रही है, इसलिए जा रहे हैं। उन्होंने बेटर नेगोशिएशन नहीं की। देखें, आपने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अपना स्टेट बैंक जो है गिरवी रख दिया हुआ है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो IMF के पास चली गई है। चलें, जो आपके पास रह गई हैं चीज़ें, जो आपके इख्तियार में, आप उस पर तो बेहतर बारगेन करें। आप कह दें कि जी आपके टैक्स टारगेट्स जो है इस साल पेंड कर दें। ये हर जगह पे होता है, हर इदारे में होता है कि टारगेट पूरे नहीं हुए। बिजनेस में भी ऐसे होता है, तो थोड़ा सा आप सॉफ्ट करवा लेते हैं उसको और कह देते हैं कि नेक्स्ट ईयर में आप इसको 110% कर दीजिएगा, तब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, मुल्क खुल जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स और सारे मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, तो आप वो टारगेट अचीव कर लेते। आवाम को तो रिलीफ देते, आवाम को रिलीफ नहीं दिया। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करूंगा कि पाकिस्तान एग्रीड टू व्हाट, ये कैसा डिजास्टर्स इनकी कंडीशनैलिटी से जिन पे एग्रीमेंट की जाके हमने आपकी टैक्स टू GDP रेशियो जो है उसको उन्होंने बढ़ा के 13.6% के ऊपर उन्होंने साइन किया। यानी आपने जो प्रीवियसली एग्जाम्प्ट सेक्टर्स भी थे उनको भी आपने टैक्स करना है। जितनी एनर्जी सब्सिडीज दी थी आपने कहा जी खत्म हो गई। यानी 33% इलेक्ट्रिसिटी और 22% जो गैस की प्राइस हाइक आई वो इनकी वजह से आई। मेंटेनिंग मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जो था, यानी रुपया कमजोर ही रहेगा, इंपोर्ट बढ़ाते जाओ सर, रुपये को हमने मुस्तहकम होने नहीं देना। हमारा तो कोई है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में जाके फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करना है। आपने प्राइवेटाइजेशन स्टेट इंटरप्राइजेस को आपने वो करना है। PIA आपके सामने है, जाके शुरू में रुकी, उसके बाद PIA हो गई, क्यों हुई भी, किस वजह से हुई, वो आपके सामने है। टेररिज्म की बात अभी तक की, वो नईम हनीफ साहब ने जिक्र किया उसका जाके। सर इन्हीं की हुकूमत के अंदर ना 2024 वो साल था जिसके अंदर पिछली एक दिहाई का हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने देखी। 1500 से 2000 के करीब तो आपने ऑपरेशन कर दिए थे। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर अब कुछ ना कुछ तो होगा, मोहसिन भाई बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, लेकिन सर वो कुछ निकला नहीं। अल्लाह माफ़ करे, बिजाफर एक्सप्रेस में फिर जो हादसा हुआ वो हमारे सामने। तो इस हानेहा कि हमने फेस करते रहना है। आप लोगों से मिलें, जाके पूछें, उनके दर्द तो देखें। IDPs की तादाद सिर्फ सवात के अंदर ऑपरेशन में लाख रुपया टाप गई थी। आप बड़े बड़े महल्लात से थोड़ा सा नीचे तो आए ना सर, थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं कहते, हम
कहते वो V8 से एक बार शीशा तो बना, काला शीशा थोड़ा सा नीचे करके बाहर देखने की कोशिश तो करें, कच्ची बस्ती के अंदर छतें टपक रही हैं उनकी, फिर बात करें तो आपको बुरा लगता है। बुरा नहीं लगना चाहिए ना, नहीं भाई बस इंसानियत तो हो। उसमें ये है इस्माइल साहब के होगी सेलिब्रेशन, इज्जत मिल गई आपको पूरी दुनिया, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। क्या बात है। ट्रंप ने आपको 100 टाइम जो है ना Mention कर दिया। सेंचुरी कर दी, उसने ये ग्रेट फील्ड मार्शल करने का, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कह दिया। हम भी आपको सलाम पेश करते हैं, आपने ईरानी अवाम की ज़िंदगियां महफूज बनाने में एक कलीदी किरदार अदा कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू। अब अपनी अवाम की ज़िंदगियां बेहतर करने की तरफ आ जाएं। क्या बात है। ठीक है जी। और ये सिंगल हैंडली मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये जो है ना ये सेरा है फील्ड मार्शल के साथ, ये मैं आपको बता दूं। ये 10 मई के बाद नरेंद्र मोदी का जो अखंड भारत का ख्वाब था ना, वो मलियामेट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। नेतन्याहू का अखंड इसराइल का ख्वाब मलियामेट हो गया, कर दिया। बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का, कोई शक नहीं। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान का, जिस अंदाज से सफारतकारी की उन्होंने, ये काम तो गवर्नमेंट का था, उन्होंने कर दिया, हो गया। अब गवर्नमेंट अपना काम तो करे भाई, अपना तो करो, अपने काम पे लग जाओ। हो गया है, मान लिया दुनिया ने, मान लिया, हो सलाम, हम भी सलाम कर रहे हैं, शो में बैठे सलाम कर रहे हैं। सर क्या बात है, कमाल है आप, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सका, ना कोई कर सकेगा, ना किसी की कैपेसिटी थी। ये कैपेसिटी का इशू था असल में। ये इनिशिएटिव लेना, ये आपका खासा है, आपने करके दिखा दिया। क्या बात है। ईरानी अवाम की जिंदगी महफूज बना ली, खित्ते का अमन लौटाने में आपका किरदार हो गया, खित्ते के लोगों की जिंदगियां, दुबई वापस आएगा, कतर वापस आएगा, बहरीन जो है ना वहां पे फ्लाइटें उड़ना शुरू हो जाएंगी, अमान के हालात बेहतर हो जाएंगे, उसमें आपका रोल है। पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियां कब बेहतर होंगी सर? ये भी अवाम है सर कब बेहतर होंगी? हो जाए मसालत एक, क्या बात है, हो जाए चार्टर एक, क्या बात है, चार्टर ऑफ नेशन हो जाए, चार्टर ऑफ नेशन अब इसकी जरूरत है है सर। क्या ये कर लें सर, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, जो कर रहे क्या हैं। बड़ा कमाल किया, पूरी आपने खिता बचाया, साउथ ईस्ट एशिया बचाया आपने, मिडिल ईस्ट बचाया आपने पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है नया उसको तख्लीक किया आपने। सर क्या बात है आपकी, सलूट है आपको, किया नहीं मैंने किया, तालियां भी बजाई हैं। अब आपकी अपनी गरीब गुरबा जो है ना सर, ये 5 मिनट दूर निकले, अपनी थोड़ा सा बाहर निकले, आपको नजर आएगा लोगों का हालात। क्यों मैं कह रहा हूँ, दर्द क्यों है सर? बर्ड्समैन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है सर, अब आपको लगे ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स गलत है, वर्ल्ड बैंक गलत है, यूनाइटेड नेशन गलत है सारा, तो फिर ना मैं एक इंडिपेंडेंट जर्मन थिंक टैंक है उसके भी स्टार्ट्स ले आता हूँ, मैं आपसे खेलूंगा इनके ऊपर, गलत है मुझे आके इसकी बेस पे साबित करना है और कुछ नहीं करना। सर वो कहता है 137 कंट्रीज को वो खान साहब असेस करते हैं, उन्होंने जी आपको अपना 2026 का इंडेक्स, ये आपकी हुकूमत चल रही है, आपकी 26 का है, 25 का भी नहीं है, इसी साल का। सर उन्होंने आपका ना ओवरऑल स्टेटस इंडेक्स के अंदर ना आपको दिए 10 में से 3.5 नंबर, डेमोक्रेसी के अंदर 3.3 नंबर दिया आपको, इकोनॉमी के अंदर 3.8 नंबर दिए 10 के अंदर से, गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर उन्होंने आपको दिए 3.4, 137 में से इन्हीं के अंदर 111 नंबर, 108 नंबर, 112वां नंबर, 111वां नंबर, यानी आपके आम गवर्नेंस की इश्यूज के ऊपर वो आपको रैंक कर रहे हैं 137 ममालिक में से। इतना बुरा हाल है। और मजे की बात है, जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी आता है ना, तो आपने परेशान नहीं होना कि मैं इतने कम नंबर क्यों दे रहे हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अंदर उन्होंने 8.1 नंबर दे दिया।